अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 25 तारीख है, बुध का दिन है, जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर रियासत मुत्तहिदा अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है, जहां पर ट्रंप इंतजामिया के एक बहुत बड़े ओहदेदार ने तत्ते तवे पर बिठा दिया है पटवारियों को। फॉर्म 47 की जाली सरकार के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, नेस्तो नाबूद कर डाला है, तबाहो बर्बाद कर डाला है इनके बयानिए को, इनके जालपन को, जालसाजी को। बाकायदा ट्वीट्स कर रहा है, सुबह दोपहर शाम ट्वीट कर रहा है, और उसके बाद अब इंटरव्यूज देना शुरू कर दिए। वो तमाम लोग जो मकतबा लिफाफिया से ताल्लुक रखते हैं पाकिस्तान में, ये बैठकर क्लेम कर रहे थे कि ये ट्विटर हैंडल उनका नहीं, कोई पाकिस्तानी ऑपरेट कर रहा है। बाद में जब उन्होंने इंटरव्यूज दिए और उसमें ट्रंप की गुज़िश्ता इंतजामिया के इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ ताल्लुकात को बाकायदा अप्रिशिएट किया, हकीकी आजादी का नारा लगाया और इमरान खान साहब को रिहा करने के हवाले से पूरा नैरेटिव बिल्ड किया, तो यहां पर बड़े बड़ों की नींदें हराम हो गई हैं, हिल कर रह गए। मामला यहीं तक नहीं रुकता, उन्होंने इंटरनेशनल हेडलाइन ये कहकर बनाई कि इलान मस्क को पाकिस्तान के अंदर स्टारलिंक स्पेस देनी चाहिए। वो सिर्फ बात की बात नहीं थी, हेडलाइन थी। फिर स्टारलिंक ने पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से राब्ता किया, लाइसेंस मांगने की इजाजत का कहा गया, और इसकी तस्दीक आईटी मिनिस्ट्री की जानिब से भी हो चुकी है। अब ये दो बड़ी खबरें इस वक्त पाकिस्तान के डायस्पोरा के ऊपर, पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत ज्यादा टॉर्निश कर चुके हैं, और यहां हालात इतने अच्छे नहीं है, टेंशन बरकरार है। ये और तो कुछ कर नहीं सकते, दूसरों को किरदार कुशी जरूर करते रहते हैं। नुसरत जावेद साहब का कल का मैं क्लिप देख रहा था, मैं हिल गया। मैंने कहा अंदाजा करें कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब जैसी शख्सियत जो कि अमेरिका के अंदर बैठे हैं, उनकी किरदार कुशी पाकिस्तान के एक डी ग्रेड लेवल के एक न्यूज चैनल के ऊपर बैठकर की जा रही है, और पैमरा भी इसको नहीं सुन रहा, और पता नहीं क्या क्या कुछ। सिर्फ मामला क्या है? इमरान खान साहब की रिहाई का है, इसके अलावा कोई और मामला नहीं है। बहुत सारे हलकों को खल रहा है। इसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। इसकी गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता रहेगा। मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल वो मैं शेयर कर दिया करता हूं, उसको फॉलो कर लें। कभी डायरेक्ट मैसेज करना हो तो कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली, रिचर्ड ग्रैनल एक डरावना ख्वाब बनकर रह गया। किसके लिए? इस फॉर्म 47 की जाली सरकार के लिए, पटवारियों के लिए, और तमाम इस जो सियासत के फॉलोअर है या सरकर्दा है उन सब के लिए। तो वहां से बैठकर ट्रंप इंतजामिया के एक अहम ओहदेदार होकर, फॉर्मर एनडीआई चीफ होकर, इमरान खान साहब की आजादी के नारे बार बार बुलंद कर रहा है। कल उन्होंने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट देखकर मैं हिल कर रह गया। वो ट्वीट क्या था? वो ट्वीट था हकीकी आजादी हैशटैग इमरान खान। अब ये नारा किसका है? ये नारा इमरान खान साहब का था। ये नारा इमरान खान साहब ने 2.5 साल पहले लगाया था, और उसके ऊपर जो कत्ल गारत पाकिस्तान के अंदर चादर चार दीवारी की पामाली, लोगों की गिरफ्तारियां, उनको हथकड़ियां लगाना, उनके सर के ऊपर कपड़े पहनकर उनको पेश करना, पॉलिटिशियंस की गिरफ्तारियां, सहाफियों का मुश्किल में फंसना। इमरान रियाज खान साहब जैसा बंदा, उसको पाकिस्तान, जो कभी पाकिस्तान छोड़ने का सोच नहीं सकता था, उसको जाना पड़ा, और मुश्किल हालात में वो और उनकी फैमिली। फिर अरशद शरीफ साहब जैसा बंदा जिन्होंने कभी बाहर का वीजा ही नहीं लगवाया था, उनके साथ क्या, मेरे साथ क्या हुआ, हम सब ने भुगता है। वो नारा क्या था? हकीकी आजादी का नारा। वो यहां पर लगना तो शायद उस अंदाज से अब जारी नहीं है जिस तरह से लगना चाहिए था, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज्ड मरकजी क़यादत और भोंपू जाती मफादात, ये सारी चीजें आ गई हैं। लेकिन ये नारा अब कहां से लगा है? ये नारा अब लगा है अमेरिका से। और किसने लगाया है? वो ट्रंप इंतजामिया का इंतहाई अहम ओहदेदार है। चंद दिन में उन्होंने चार्ज ले लेना है। वो बंदा बार बार पाकिस्तान में हकूक़े इंसानी की बात कर रहा है, आज़ादी इजहार राय की बात कर रहा है, और यहां से, हमारे यहां से क्या कैंपेन्स चल रही हैं? हमारे यहां से कैंपेन चल रही है वो तो हम जिन्स परस्त है, वो तो गलत आदमी है, वो तो कैरेक्टरलेस है, हम पाकिस्तानी किसको फॉलो कर रहे हैं? और भाई एटलीस्ट इंसानियत होनी चाहिए। मेरे नजदीक एक ऐसा शख्स, मैं साफ बता रहा हूं आपको, एक ऐसा शख्स जो एक बाअमल ह्यूमैनिटी का दर्द रखने वाला हो, वो उस बेअमल किस्म के प्रीचर से बहुत ज्यादा बेहतर है। कम से कम वो बात तो कर रहा है, इंसानियत की बात तो कर रहा है, उसके ऊपर कोई जुमला तो दे रहा है। यहां तो बिल्कुल खामोशी चली आ रही है पिछले 2-2.5 साल से। तो उन्होंने एक ट्वीट किया, हकीकी आजादी हैशटैग इमरान खान। फिर उसी ट्वीट को कोट ट्वीट कर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? रिलीज इमरान खान हैशटैग, एंड देन योर फ्रेंड माई फ्रेंड प्रिजनर नंबर 804, तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804। इसका तर्जुमा करके उन्होंने ट्वीट कर दिया। यहां पर पाकिस्तान के अंदर भौचाल मच गया।
भौचाल क्या मचा है, और भाई ये तो उसका फेक अकाउंट है, ये अकाउंट तो कोई पीटीआई का बंदा ऑपरेट कर रहा है, ये तो रिचर्ड ग्रैनल का अकाउंट हो नहीं सकता। तो रिचर्ड ग्रैनल साहब ने ये भी तसल्ली कर डाली, फिर उन्होंने 2 मिनट नहीं लगाए और एक इंटरनेशनल टीवी को इंटरव्यू दे डाला। ये इन्होंने CNN को इंटरव्यू दिया, फॉक्स को इंटरव्यू दिया, उसके अलावा मुतादिद टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया। तो उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें कह डाली। एक तो उन्होंने कहा कि ट्रंप इंतजामिया, यानी जो गुज़िश्ता ट्रंप हुकूमत था, दौरे हुकूमत, उसमें सबसे बेहतरीन ताल्लुक उनका अगर किसी एशियन कंट्रीज में से था तो वो पाकिस्तान के साथ था, और उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ कौन थे? इमरान खान साहब थे। अब ये क्या कहते हैं वो मैं उसका थोड़ा सा तर्जुमा बता दूं। रिचर्ड ग्रैनल और इमरान खान लाइक ट्रंप faced a lot at the same of the allegations with the ruling party using corruption claims to imprison him। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने भी इसी तरह के इल्जामात भुगते हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कि वो करप्ट आदमी है, और इस वजह से उन्हें जेल भी काटना पड़ी। He wants to run for office and the people should decide, Granell added। Granell highlighted the stronger US-Pakistan relationship under the previous Trump administration। यानी उस दौरे हुकूमत में ट्रंप और पाकिस्तान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात थे, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर था वो इमरान खान था। ए फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर एंड आउटसाइडर लाइक ट्रंप स्पोक इन वेरी कॉमन सेंस लैंग्वेज विच हेल्प फोस्टर ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द टू लीडर्स। यानी इमरान खान और ट्रंप के दरमियान एक बेहतरीन बॉन्डिंग में अहम किरदार अदा किया इमरान खान ने। अब ये बात सिर्फ एक आम आदमी, एक कॉमन US सिटीजन नहीं कर रहा। ये बात कौन कर रहा है? ये बात ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एक बेहतरीन की पर्सन कर रहा है, जो फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेशन भी एक की रोल के अंदर मौजूद था, वो कर रहा है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो घबराना चाहिए, जिसको घबराना चाहिए उसको इस वक्त घबरा लेना चाहिए, क्योंकि हालात अब काबू में नहीं रहे। और पाकिस्तान में क्या चल रहा है? पाकिस्तान में जो मकतबा लिफाफिया के सहाफ़ी हैं वो टीवी पर बैठकर कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं उन लोगों की जो इमरान खान साहब के हक में बात कर रहे हैं और उनकी आज़ादी के ऊपर बात कर रहे हैं। 26 नवंबर 8 मई के ऊपर 8 फरवरी के ऊपर बात कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। मैं कल ही देख रहा था नुसरत जावेद साहब का एक क्लिप, पता नहीं वो जो डांस कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, मैं सुनकर ही हिल गया यार। ये कौमी टेलीविजन के ऊपर चलने वाले किसी शो का क्लिप हो सकता है अगर वहां पर कोई रेगुलेटरी बॉडी मौजूद हो? यानी आपका कंसर्न सिर्फ ये है कि आपने वो अपने दुनिया के चस्कों के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए इस तरह के कमेंट पास करके आपको लगता है कि आप शहबाज गिल साहब का कैरेक्टर खराब कर दोगे दुनिया की नजर में, या रिचर्ड ग्रैनल का कर दोगे। आपकी सोच है। ये 2 नंबरियां पाकिस्तान में चल सकती हैं। यही 2 नंबरी कुछ दिन पहले जियो ने की है, मुंह की खाना पड़ी है। एक ऐसे सोए हुए शख्स को आपने उंगल कर दी है जो हर घंटे के बाद ट्वीट कर रहा है। मेरे ट्वीट को भी कोट ट्वीट करके उसने आगे पेश कर दिया। तो उस सिचुएशन के अंदर आप ये हरकतें करके अपना न सिर्फ इमेज खराब कर रहे हो, अपने मुल्क का तशख्खुस खराब कर रहे हो, बल्कि हालात को मजीद आगे बेपरवाही की तरफ बढ़ा रहे हो। जनाब, स्टारलिंक के हवाले से भी एक खबर आ गई है कि ट्विटर पाकिस्तान में एक्सेसिबल नहीं है बगैर VPN के, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी ठीक नहीं है, बहुत स्लो इंटरनेट चल रहा है। तो स्टारलिंक ने पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से रब्ता कर लिया है ताकि उनको लाइसेंस दिया जाए और पाकिस्तान में ऑपरेट कर सकें, और जो डिवाइसेस या एप्लीकेशंस हैं वो इंटरप्शन फ्री पाकिस्तान में चल सकें। इसका इजहार जो है या तस्दीक IT मिनिस्टर की जानिब से कर दी गई है, शीज़ा फातिमा साहिबा की जानिब से, कि वाकई ऐसा हुआ है। और इट वाज टू क्विक एंड प्रॉम्प्ट। यानी एक तरफ ग्रैनल ने कहा, टैग किया, अगले दिन से स्पेस देने का उसने फैसला कर लिया। तो आप सोचिए कि और कहां कहां पर कितने मुश्किल फैसले होंगे, और अगर आपने नहीं सुने या नहीं माने तो आप देख लीजिए कि आपके साथ फिर अल्लाह ना करे कि होता क्या है। इंतहाई अफसोसनाक होगा अगर अभी भी अगर आपकी कल सीधी नहीं होती और आपका रास्ता दुरुस्त नहीं होता। एक और स्टोरी है, इस स्टोरी के साथ मैं अपना व्लॉग यहाँ पर ये एंड करूंगा। माजरत भी चाहूंगा, आज थोड़ा लेट हो गया मैं काफ़ी दिन से सो नहीं पाया तो, क्योंकि वो गला वाला ख़राब था, तो बेहतर है बहुत, तो मैंने नींद, एक लंबी नींद ले ली है। ये जनाब एक अंदरूनी सिंध की स्टोरी है। ये मैंने देखा, मैं देखकर हिल कर रह गया। ये हमने सुना था कि ख्वातीन तो प्रेगनेंसी या पेट से होती हैं, मर्दों के हवाले से भी एक चीज़ सामने आई है। सिंध का पहला और अनोखा मर्द स्कूल टीचर रफीक अहमद जो उम्मीद से है, उसने एप्लीकेशन लिखी कि उम्मीद से है, जिचकी के लिए 2 माह की छुट्टी मांगी है, और इससे बढ़कर अकल के ऊपर
مت مارنے کو دل کرتا ہے اس کے اس آفیسر یا ڈائریکٹر ایجوکیشن سکھر پہ جنہوں نے چھٹی منظور بھی کر لی اور پھر اس کو چھٹی گرانٹ بھی کر دی. یعنی اس بیچارے کو انگریزی نہیں آتی تھی, اطلاع یہ ہے اس بیچارے کو انگریزی نہیں آتی تھی, اس نے کسی سے درخواست لکھوائی اور درخواست میں یہ لکھ دیا, اور وہ مرد ٹیچر ہے, اور وہ ایجوکیشن ڈائریکٹر کے پاس گئی, اس نے اس کو سٹیمپ کر کے اس کو چھٹی بھی دے دی رفیق احمد صاحب کو. اندازہ کیجئے یہ رفیق احمد صاحب جو ہیں وہ یہ ایسے ہی خطوں میں ہو سکتا ہے جہاں پر بھٹو زندہ ہو. میں اور کیا کہہ سکتا ہوں, کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار, یہ اس ملک میں اٹ از ریئلی ہیپننگ ان اے کنٹری لائک پاکستان. کین یو امیجن دس؟ ہم اس طرح کے دور سے گزر رہے ہیں بھائی, تو وہاں پر یوتھ روئے نہیں تو اور کیا کرے. تو عمران ریاض خان صاحب کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے, باقی تمام دوست جو ہے اس کے اوپر کامنٹ کریں, لیکن عمران ریاض خان, سمیع ابراہیم, صابر شاکر, ڈاکٹر شہباز گل, حامد میرن, مینی ادرس, دعا میں یاد رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.